हेलो नमस्कार छात्रों, मैं ऋतिक पटेल और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं टैली की 18वीं क्लास। जी हाँ, आज की क्लास में हमारा टॉपिक है कैश ट्रेड डिस्काउंट एंट्री, यानी कैश और ट्रेड जो हम उधार बेच रहे हैं या फिर नगद बेच रहे हैं उसके अंदर जो डिस्काउंट दिया जा रहा है या फिर डिस्काउंट मिल रहा है उस एंट्री को हम कैसे डालेंगे, ये हमारा आज का टॉपिक है। हम इसी को आज सीखने वाले हैं। वीडियो पे लगातार बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और कोई भी क्वेरी है तो हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हो या फिर कमेंट में मैसेज छोड़ सकते हो। मैं श्योर करता हूं आपको कि उसका रिप्लाई या सोल्यूशन उसका दिया जाएगा। तो चलिए, तब तक आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, मैं अपने टैली के प्रोग्राम पे आता हूं। वीडियो अगर पसंद आती है तो उसको आप लाइक भी कर दिया करें ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि हाँ, आपको समझ में आ रहा है, तो मैं आगे के चैप्टर जल्दी ही लेके आऊँगा। और सबसे पहले मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि लगभग 5 दिन हो गए हैं और आपको कोई क्लास नहीं मिल पाई। थोड़ी सी अव्यवस्था के कारण थोड़ा सा मैं बिजी भी था और अव्यवस्था भी थी, इस वजह से थोड़ा सा क्लास आपको नहीं मिल पाई। लेकिन आप कंटिन्यू आपको क्लास मिलने वाली हैं, सारी क्लासें आपको बैक टू बैक मिलती रहेंगी। चलिए, मैं टैली पे पहुंचता हूं और आज का हमारा जो टॉपिक है उस हिसाब से आज हम सारे काम करने वाले हैं। तो मेरे पास कुछ पीडीएफ है। आप पीडीएफ टेलीग्राम पे मैंने डाल रखा था, लगभग 3-4 दिन पहले ही डाल दिया था। आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ के अंदर मेरे पास दिया हुआ है किशन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। किशन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। किशन ने 50,000 रुपए से अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो चलिए, मैं इनकी एंट्री यहाँ पे डालने वाला हूँ। क्या खास है इस एंट्री के अंदर, आते हैं टैली के पेज पे। सबसे पहले हमको करना है वाउचर। मैं पहले इसका ही वाउचर बना देता हूं जो मेरे पास यहाँ पे बोला जा रहा है। और क्या बोला जा रहा है, कह रहा है किशन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। चलिए, सबसे पहला आपका रिसिप्ट, सबसे पहला रिसिप्ट रहेगा। और क्या रिसिप्ट में रहेगा, क्रेडिट। आइए, क्रेडिट में हम क्या लगाएंगे, कैपिटल अकाउंट। आपको हमने पहले भी उसमें लिस्ट में पढ़ाया था कि जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है उस समय कुछ पैसा जो अपने कैश में लेके आता है तो कैश डेबिट हो रहा होता है, क्योंकि कैश रजिस्टर के अंदर कैश को रखा जा रहा है। अभी कितना रखा जा रहा है, 50,000, और ये पैसा कैपिटल अकाउंट से क्रेडिट किया जाता है। तो चलिए, मैं उसी एंट्री को यहाँ पे डालूंगा। अब मेरे पास कैपिटल का यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं एक लेजर बनाता हूं। कैपिटल अकाउंट का मैं लेजर बना रहा हूं। यहां से कैपिटल अकाउंट को ही मैं चुनूंगा, ग्रुप का एक्सेप्ट कर दिया मैंने। देखिए, कैपिटल अकाउंट आ गया, क्रेडिट हो गया 50,000 का। और ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा डेबिट होके कैश में। कहाँ जाएगा, कैश में जाएगा। ये देखिए 50,000 आ चुका है। क्रेडिट कहाँ से हुआ, यहाँ से हुआ। और डेबिट कहाँ हो रहा है, कैश में हो रहा है। इसको इतना लाके आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब हमें देखना क्या है, मैं वापस आता हूं, अपने कैश पे पहुंचता हूं और देखिए मेरे पास कैश इन हैंड, मेरे पास कैश कितना है, अभी 50,000 रुपए है। और इसी के बाद मैं सारी खरीद और बिक्री करूंगा और लास्ट में मैं अपना बैलेंस चेक करूंगा कि कितना क्या हो रहा है, कैसा क्या आ रहा है। एक बार मैं थोड़ा आवाज चेक करता हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैं पहुंचूंगा वापस से, मैं पहुंच रहा हूं अल्टर पे। अब मुझे बनाना होगा एक लेजर और कुछ ग्रुप। तो चलिए, अगली एंट्री देखते हैं। मेरे पास लिखा हुआ परचेज फ्रॉम गौतम इन कैश। और आपको पता है कि जब किसी पार्टी का नाम लिखा हो और साथ में कैश भी लिखा हो तो हमें समझ जाना है कि ये कैसा है, ये नगद हुआ है। इसमें पार्टी का नाम के लेजर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब अगर कैश में कोई एंट्री हो गई है, चाहे खरीदा गया हो या फिर बेचा गया हो, तो किसी भी पार्टी का लेजर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इस बात को आप अपने दिमाग में रख लीजिए। क्या समझ में आया कि अगर कैश में खरीदा गया है या कैश में बेचा गया है तो कोई भी पार्टी को बेच रहा है, किसी भी पार्टी से खरीद रहा है, उसका लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, मैं भी आगे बढ़ता हूं। अब मुझे लेजर बनाने की जरूरत है नहीं, लेकिन मुझे बनाने की जरूरत है यहाँ पे शर्ट्स।
ये क्या है, ये हमारे आइटम है, टी शर्ट, साड़ी, ये सब क्या है, मेरे आइटम्स हैं और इनको हम अपने स्टॉक में रखने वाले हैं। चलिए पहले मैं बनाता हूं यहाँ पे स्टॉक ग्रुप, क्योंकि ये मेरे पास क्या है, ये हैं गारमेंट्स। क्या है, गारमेंट्स। देखिए जैसे मेरे पास फूड बना हुआ है, ग्रोसरी बना हुआ था, हार्डवेयर बना था, होम अप्लायंसेस का बना था, स्टेशनरी का बना था। तो एक बार मैं इसको मोटा मोटा बता देता हूँ ये क्या है। अगर आप अभी हमारी पहली वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले आज की जो वीडियो हमारे पड़ी है चैनल के ऊपर, आप उनको जाके देख लीजिए, क्योंकि अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको टैली समझ में नहीं आने वाली है। तो इसके लिए आपको शुरुआत की वीडियो देखनी पड़ेगी। अभी मैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताता हूँ। ये फूड क्या है, देखो जैसे हम किसी सुपरमार्केट में अगर काम कर रहे हैं या सुपरमार्केट चला रहे हैं तो फूड सेक्शन में जैसे ब्रेड है, दूध है, ऐसी चीजें जो रेडी टू ईट है, मतलब आप लेके जाओ और तुरंत खाने के लिए इस्तेमाल करो, ऐसी चीजों को हम लोग किस में रख लेते हैं, फूड के अंदर रख लेते हैं। फिर आटा, दाल, चावल, तेल और बहुत सारी चीजें जो किचन में इस्तेमाल होती हैं या किराने की जो चीजें होती हैं वो ग्रोसरी में रख दिया गया। हार्डवेयर में जैसे मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सारी चीजें हार्डवेयर में रख दिए गए। होम अप्लायंस जैसे घरों में इस्तेमाल होने वाले कूलर, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीजें होम अप्लायंस में। स्टेशनरी के अंदर जैसे पेन, पेंसिल, कॉपी, रजिस्टर, नोटबुक और भी बहुत सारी चीजें हैं जो जैसे हम लोग लिखने पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो स्टेशनरी में रख ले रहे हैं। और ऐसे ही हमको एक गारमेंट्स का यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो आइए क्रिएट करते हैं। गारमेंट्स, और ये मैंने क्रिएट कर दिया। स्किप करके वापस आ जाइए। देखिए यहाँ पे गारमेंट्स का आ गया, ठीक है, आ चुका है। तो अब मैं आइटम यहाँ पे डालने वाला हूँ। अभी मेरे पास देखो कुछ आइटम पहले के पड़े हुए हैं, अभी कुछ नए आइटम हम डालेंगे। और वो आइटम कौन कौन से होंगे, जो जो आइटम यहाँ पे मेरे पास दिए हुए हैं। क्या क्या है, शर्ट, पहला क्या है, शर्ट्स है। मैं क्रिएट करता हूँ, शर्ट्स डालता हूँ। मैंने शर्ट डाला यहाँ पे, सॉरी शर्ट 3 हो गया है, और इसको एंटर करके लाएंगे। किस सेक्शन के अंतर्गत जाएगी, ये जाएगी गारमेंट्स के अंतर्गत। अब ये यूनिट क्या रहेगा इसका, यूनिट रहेगा इसका पीस। क्या रहेगा, पीस। और अभी मेरे पास स्टॉक का मुझे कुछ नहीं पता है, कितना मैंने खरीदा, क्या है, कुछ नहीं पता, इसलिए हम कुछ भी नहीं लगाने वाले, सीधे इसको एक्सेप्ट करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला है मेरे पास टी शर्ट। सिर्फ मुझे टी शर्ट का बनाना है, अभी अभी सिर्फ हम बनाएंगे। इंटर, गारमेंट्स के अंतर्गत आएंगे, पीस में बिक रहा है तो पीस में एक्सेप्ट करा लो। अगला साड़ी, साड़ी को भी हमने बनाया, किस में बिकेगी, गारमेंट्स के अंतर्गत बिकेगी और पीस में बिकेगी, एक्सेप्ट। और देखते हैं, फिर साड़ी है, शर्ट है, टी शर्ट है, यानी हमारी एक स्लीट के अंदर 3 चीजें कॉमन हैं जो मेन हैं या जो कॉमन है, शर्ट है, टी शर्ट है और साड़ी है। अब इसको हम आगे काम में लेते हैं कि कैसे इस्तेमाल करेंगे अपनी लिस्ट को। तो देखो हमने यहाँ पे लिस्ट बना ली है, यानी हमारे आइटम हो चुके हैं। देखिए शर्ट, साड़ी और टी शर्ट। आइए वापस, स्टॉक आइटम बन गया, स्टॉक ग्रुप बन गया। वापस आइए, वाउचर बनाइए। क्या बनाना है वाउचर के अंतर्गत, तो वाउचर में सबसे पहला आपको बनाना पड़ेगा कि हमें खरीदना है या बेचना है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, परचेज। क्या लिखा है, परचेज। तो हमें सबसे पहले परचेज करना है, तो आइए परचेज की एंट्री डालिए। कैश एंट्री हो या फिर क्रेडिट एंट्री हो, परचेज के अंदर कैसे डालेगी, कैसे डलेगी, सेल के अंदर कैसे डलेंगी, ये हमने आपको पहले की वीडियो में बता रखा है। सप्लायर जिसने आपको बेचा है उसका इनवाइस नंबर यानी उसका बिल नंबर कितना है, तो मैं मान के चलता हूँ 101 है। पार्टी का नेम क्या है, पार्टी का नेम होना चाहिए कैश। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कैश में खरीदा है। तो गौतम को हम लोग डाल लिखेंगे, लेकिन अलग लिखेंगे, इनका लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। अब कहाँ नाम लिखेंगे, तो मेलिंग नेम यहां पे लिखेंगे गौतम। ये लीजिए, एक्सेप्ट करा लीजिए। परचेज लेजर के अंदर क्या करेंगे, परचेज लेजर के अंदर हम परचेज का अकाउंट एक बनाने वाले हैं, ठीक, लेजर बनाने वाले हैं।
परचेज अकाउंट, ये लीजिए बना लिया। और यहां से क्या लगाएंगे, यहां से लगाएंगे परचेज का। ठीक है, एक्सेप्ट करा लिया। क्या क्या परचेज कर रहे हैं, देखो भाई 50 शर्ट है, 250 रुपए की एक है, तो शर्ट जैसे मैंने एस लिखा, यहां से देखो शर्ट आया। अब मैं इसको, अभी यहाँ पे मेरे पास कोई स्टॉक नहीं आ रहा है, कोई भी स्टॉक नहीं आ रहा है, इसलिए अब हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। 50 शर्ट मैंने खरीदी हुई है, इंटर करेंगे। कितने की एक शर्ट है, लिखा हुआ है 250 रुपए की एक शर्ट है, तो चलिए 250 भर दीजिए इसके अंदर, इंटर करिए। और इसको मैं 12,500 रुपए का बेच दे रहा हूँ। 12,500 रुपए का टोटल मेरा हो चुका है, इंटर करिए। सॉरी, इसको ठीक है, 12,500 का हुआ, इंटर करो। दूसरा कुछ सामान है, देखते हैं, नहीं है, तो इसको हम इतना ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक बार इंटर करिए। डिस्काउंट कितना लगा है, अब इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट लाना पड़ेगा। तो एक बार यहाँ पे देखो लेजर, कोई लेजर है नहीं है, तो मुझे इसमें क्या लिखा हुआ है, लिखा है 10% डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट 10%, यानी पैसे में 10% का डिस्काउंट है। तो इसको हमें कहाँ डालना है, तो इस चीज को हम फिर से एक बार डिस्कस करेंगे। देखिए, हम आते हैं यहाँ पे, यहां से एक बार और एंटर करेंगे, तो सेकंड लाइन में सेकंड आइटम हम भरना चाहेंगे तो भर सकते हैं, जैसे साड़ी, देखो साड़ी आ गई। तो ये जो सेकंड लाइन आएगी, ये आएगी लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम का, मतलब यहां पे हम कोई भी आइटम, स्टॉक वाले आइटम को ऐड कराएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे कोई आइटम नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक बार फिर एंटर कराएंगे, और जैसे ही दूसरी बार एंटर कराएंगे तब यहाँ पे जो आएगा वो आएगा लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट। क्या आएगा, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक क्रिएट करना पड़ेगा लेजर, और वो लेजर क्या होगा, डिस्काउंट रिसीव का होगा। किस चीज का होगा, डिस्काउंट रिसीव का होगा। और अब मुझे आप एक कमेंट में एक जो है सब लिख के बताइए कि अगर मुझे डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, अगर मुझे डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट इनकम है, या डायरेक्ट इनकम है या डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसमें से क्या होगा। अगर डिस्काउंट आपको मिला है तो ये क्या होता है, बताइए, आप कमेंट करिए। चलिए मैं तब तक लिख लेता हूं। डिस्काउंट रिसीव्ड। बताइए आप मुझे, ये क्या रहता है, डिस्काउंट रिसीव अगर हुआ है तो ये क्या है, रिसीव्ड लिख देते हैं, ठीक है। बताइए क्या है, इनडायरेक्ट इनकम है, खर्च है। देखो अगर आपने रिसीव किया है, इनडायरेक्ट इनकम हुआ है, ठीक है। अगर आपने किसी भी सामान के ऊपर कोई डिस्काउंट रिसीव किया है तो वो क्या हुआ है, इनडायरेक्ट इनकम हुआ है, आपका आमदनी हुआ है, तो इनकम लगा लीजिए, इनडायरेक्ट इनकम लगा दीजिए, एक्सेप्ट करा लीजिए। डिस्काउंट रिसीव इनडायरेक्ट इनकम हो गया, कितना हुआ, कितने परसेंट का बता रहा है यहाँ पे, तो बता रहा है 10%। चलिए इसको हम लिखते हैं -10%, इंटर करते हैं, -10%। तो देखिए 1250 रुपए हुआ, 1250 रुपए हुआ। पहले हमारा पैसा था 12,500, अभी कितना बचा, 11,250, और इसको हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करा लेंगे एक बार इंटर करके, और नरेशन पे आके एक्सेप्ट कर लेंगे। एक एंट्री हमारी हो चुकी है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी कि कैश में एंट्री कैसे करेंगे। अगला देखते हैं, अगली एंट्री क्या है, लिखा हुआ है बॉट फ्रॉम हरिराम, और एड्रेस है उनका दिल्ली। 2 सामान खरीद रहे हैं उनसे, टी शर्ट खरीद रहे हैं और साड़ी खरीद रहे हैं। तो चलिए इस एंट्री को भी हम वहां भरने वाले हैं। सप्लायर इनवॉइस नंबर 102 डाल देते हैं। पार्टी का नाम हरिराम है क्योंकि उधार खरीद रहे हैं, लिखा है ना, लिखा है यहाँ पे कैश में खरीदा नहीं लिखा है ना, कि कोई भी पता नहीं लिखा है कि कैश है या क्रेडिट है। तो मैंने आपको बता रखा है कि अगर यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ पार्टी का नाम लिखा हुआ मिले, कैश और क्रेडिट नहीं लिखा है, तो पार्टी का नाम है तो इसका मतलब आप समझ जाइए ये क्रेडिट में एंट्री है, ये क्रेडिट में एंट्री है। और अगर कैश लिखा है तो फिर कैश में होगा।
तो ये क्रेडिट है, तो क्रेडिट अगर उधार खरीद रहे हैं तो फिर हमें लेज़र बनाना पड़ेगा। तो चलिए पार्टी का नाम हम पहले यहाँ पे बना लेते हैं। अब मुझे पार्टी का नाम जब तक हम बना रहे हैं तब तक आप मुझे ये बताइए कि ये जो पार्टी है हरिराम है, ये क्या है? सेंड्री डेबिटर है या सेंड्री क्रेडिटर है? बताइए क्या है ये? लेनदार हैं आपके या देनदार हैं? आप मुझे कमेंट में बताइए। मैंने यहाँ पे सेंड्री क्रेडिटर लगाया, क्यों? क्योंकि ये आपके लेनदार हैं, आपसे पैसे लेंगे। एक्सेप्ट करा लीजिए, फिर से एक्सेप्ट करा लीजिए, इंटर कर दीजिए, एक्सेप्ट करा लीजिए। परचेज लेजर में परचेज लगाइए। क्या सामान परचेज कर रहे हैं, आइए उसको देखते हैं। टी शर्ट जो है खरीद रहे हैं 100 पीस और 150 रुपए की है। तो टी शर्ट टाइप करेंगे तो देखो अभी शर्ट का स्टॉक 50 पीस का आ गया, टी शर्ट यहाँ से ले लिया। कितने पीस? 100 पीस। एक पीस कितने की है? 150 रुपए की है। कितने की हो गई? 15,000 रुपए की हो गई। 100 पीस और एक पीस 150 रुपए की है। सेकंड क्या है? सेकंड है मेरे पास 200 साड़ी और 500 रुपए की एक साड़ी। तो वापस आते हैं लेकिन यहाँ पे एक चीज मुझे समझना होगा, जब हम उधार खरीद रहे हैं तो डिस्काउंट साथ में देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है वो भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। अब साथ में यहाँ पे तो डिस्काउंट का ऑप्शन आ नहीं रहा है, तो आप कैसे लाओगे? आइए इस चीज को हम आपको बताते हैं। तो आपको जाना है कंपनी के ऊपर, पहुंचना है फीचर के ऊपर, और यहाँ से यूज डिस्काउंट कॉलम इनवाइस, यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइस, और यहाँ से इसको क्या कर लेना? यस कर लेना। तो इसको एक्सेप्ट कर लेना। तो देखना आपका डिस्काउंट का ऑप्शन आ चुका है। जब भी आप उधार खरीदें या उधार बेचें तो डिस्काउंट यहाँ पे, अदरवाइज डिस्काउंट के लिए तीसरी लाइन अलग से बनानी पड़ती है। क्यों बनानी पड़ती है आगे इसे भी डिस्कस कर लेंगे। कितने परसेंट का है? 5% का है। चलिए मैं इसको 5% मैं लिख के दे देता हूँ। कितना बचा? 14,250, जो पहले था कितना? 15,000 रुपए। इंटर करिए। दूसरा है मेरे पास साड़ी। कितने पीस हैं? 200 पीस हैं और 500 रुपए की एक है। कितने पीस? 200 पीस। कितने की है? 500 रुपए की है। कितने परसेंट का डिस्काउंट है? 5% का डिस्काउंट है। कितना बचा? 95,000। टोटल रुपया हमारा हो गया 1,09,250। एक्सेप्ट कराइए और एक्सेप्ट करा लीजिए। आइए वापस आते देखते हैं। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है हमारे पास, टोटल परचेज कितना का हुआ? 1,20,500 रुपए का टोटल परचेज हुआ। हमने भी खरीद रखा है क्योंकि सिर्फ परचेज की 2 ही एंट्री हैं, परचेज और बॉट। उसके बाद फिर सोल्ड की एंट्री हो गई। तो अब हम एक बार जाके चेक करेंगे कि क्या हमने जो परचेज किया है वो सही हुआ है। रजिस्टर आएंगे, पहुंचेंगे, आया रजिस्टर पे, परचेज रजिस्टर पे जाएंगे, 1,20,500, और हमारा यहाँ पे कितना है? यहाँ भी लिखा 1,20,500, यानी टोटल परचेज कितना का है? टोटल परचेज है मेरे पास 1,20,500 रुपए का। चलिए परचेज तुम्हारा खत्म हो चुका है। अब मैं कहाँ पहुंचूंगा? अब मैं जाने वाला हूँ सेल के ऊपर। क्या करूंगा? बेचूंगा इनको, क्योंकि अगर मैं बेचूंगा नहीं तो मुझे प्रॉफिट कहाँ से होगा। तो अब लिखा है पहला, सोल्ड टू शारदा अर्न क्रेडिट। तो शारदा के नाम का भी क्या बनाना पड़ेगा? लेजर बनेगा। अब शारदा क्या है? ये डेबिटर है या क्रेडिटर है? मुझे कमेंट में बताइए आप। तो सेल कर रहे हैं तो सेल में पहुंच गए। अब पार्टी का नेम है नहीं तो इसलिए मैं इनको अलग पार्टी का नेम बना लेता हूं। क्या होंगे? सेंट्री क्रेडिटर होंगे, डेबिटर होंगे? बताइए। ये आपको पैसे देंगे या आपसे पैसे लेंगे? ये आपको पैसे देंगे क्योंकि आपने इनको उधार बेचा है। तो ये क्या हो जाएंगे? सेंड्री डेबिटर हो जाएंगे। एक्सेप्ट करा लीजिए, एक्सेप्ट कराइए। शारदा का नेम है, एक्सेप्ट कराइए। सेल्स लेजर, तो यहाँ पे हम क्या बना लेंगे? सेल्स का एक लेजर बना लेंगे। आइटम क्या बेच रहे हैं इनको? चलिए लिस्ट पे देखते हैं। सोल्ड 100 साड़ी बेच रहे हैं, कितने की? 800 रुपए की। कितने की खरीदी थी? 500 रुपए की खरीदी थी। कितने की बेच रहे हैं? 800 रुपए की। तो आपको बिजनेस समझ में आया? कम में खरीदना होता है, ज्यादा में बेचना है, तभी हम प्रॉफिट कमाएंगे। तो 100 साड़ी हम बेच रहे हैं 800 रुपए की। चलिए भरते हैं। कितनी मेरे पास? 200 पीस। देखो अभी मैंने खरीदी थी 200 पीस, 200 पीस अभी भी मेरे स्टॉक में है। कितनी पीस बेच रहे हैं? 100 पीस।
कितने की है? 800 रुपए की है। कितने का हो गया? 80,000 रुपए का हो गया। कुछ डिस्काउंट है? हाँ है। कितने परसेंट का? 5% का है। तो हम उधार बेच रहे हैं तो साइड में लगा देंगे ना, ठीक है, 5%। इंटर। कितना हुआ? 76,000 रुपए का हो चुका है। फिर इंटर करेंगे। अगर हम नगद बेच रहे होते तो थर्ड लाइन में हमें लिखना पड़ता, डिस्काउंट का अलग से लेजर बनाना होता, फिर करना पड़ता। वापस आते हैं। 50 शर्ट भी बेच रहे हैं 300 रुपए की। पहले हमने कितने की खरीदी थी? 50 शर्ट खरीदी थी 250 रुपए की। अभी 50 बेच रहे हैं 300 रुपए की। चलते हैं शर्ट पे आते हैं। शर्ट कितने पीस हैं? 50 पीस हैं मेरे पास। और बेचना कितना है? 50 पीस ही बेचना है। कितने का है? 300 का है। और डिस्काउंट कितना है? 5% का डिस्काउंट है। कितने का बचा? अब इंटर करेंगे तो पता चल जाएगा कितना बचा। बचा मेरे पास 14,250 का। टोटल सेल कितना हो गया? शारदा को 90,250 रुपए का टोटल सेल हो चुका है। डिस्काउंट समझ में आया? डिस्काउंट समझ में आया? कहाँ से आएगा? ठीक है, आ गया तो कमेंट करिएगा। पहुंच गया, एक एंट्री हो चुकी है। और अगली एंट्री मेरे पास जो बची है वो है सोल्ड मोहन इन कैश। कैश में बेच रहे हैं, ध्यान देना, क्या किस में बेच रहे हैं? कैश में। तो मोहन के नाम का लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। तो चलते हैं अगले। पार्टी का नेम कैश, पार्टी का नेम कैश, एक्सेप्ट। और किसको दे रहे हैं? मोहन को। मोहन, एक्सेप्ट। सेल्स लेजर, हाँ भाई सेल्स लेजर लगाओ। बेच रहे हैं तो सेल्स लेजर ही जाएगा। क्या क्या बेच रहे हैं? 80 शर्ट बेच रहे हैं 200 रुपए की एक के हिसाब से, 5% डिस्काउंट पे। शर्ट, टी शर्ट है क्योंकि शर्ट का मेरे पास स्टॉक खत्म हो चुका है। टी शर्ट अभी 100 पीस है मेरे पास। कितने पीस बेच रहे हैं? कितना लिखा है? 80। और एक कितने का? 200 रुपए का। तो 80 बेच लो भाई। कितने का? 200 रुपए का। अब डिस्काउंट कैश में है तो क्या डिस्काउंट यहां लगाएंगे? हाँ, अब मैं बताता हूं आपको कि डिस्काउंट यहां कैश में क्यों नहीं लगाते। देखो, जब आप किसी को उधार पैसा उधार बेचते हो, जब आप किसी को उधार बेच रहे होते हो, उस समय ना तो आपको पैसा मिल रहा होता है, ना ही आपके पास पैसा आ रहा होता है किसी भी हाल में। तो अगर आपने कोई लेजर बना लिया और लेजर में डाल दिया कि 200 रुपए का डिस्काउंट हमने किसी को दिया, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है आज आपके पास से 200 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, क्योंकि आपने डिस्काउंट अगर दे दिया तो आपका कैश कम दिखाएगा, कैश बैलेंस कम दिखाएगा, क्योंकि कैश में लास्ट में जो कैश रिसीव हुआ था उसी में से आपने 200 रुपए किसी को दे दिए हैं। अब उसने तो आपको पैसा दिया नहीं, तो आपने पैसा जब मिला ही नहीं फिर भी आपके पास से 200 रुपए 250 रुपए डिस्काउंट के रूप में चला गया, तो आपका उस दिन का 200 या 250 रुपए शॉर्ट कैश दिखाएगा। कैश में 250 रुपए कम करके ही दिखाएगा। ठीक, पहली चीज। जब हम किसी को उधार बेच रहे होते हैं तो हम बिल पे साइड में ही एंट्री कर देते हैं डिस्काउंट की, जो बिल में यहाँ पे जुड़ के आ जाती है कि कितने का टोटल डिस्काउंट मिला हमको, उसके बाद मिलने के बाद कितना पैसा हमको बचा हुआ है देने के लिए। तो अब हमें पैसा तो मिलने वाला नहीं है, तो इसलिए डिस्काउंट की एंट्री हम साथ में ही डाल देते हैं। लेकिन जब हम नगद करते हैं, अब मेरी बात समझना, जब हम नगद करते हैं तो डिस्काउंट की एंट्री अलग डालने से ये होता है कि हमको आज डिस्काउंट के रूप में कितना पैसा रिसीव हुआ, या आज हमको डिस्काउंट के रूप में कितना पैसा देना पड़ा। इस चीज को भी हम लास्ट में मेजरमेंट कर सकते हैं, करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि डेली का खर्चा और डेली की आमदनी अलग अलग अगर आपको देखना है, यानी इनकम और एक्सपेंस अलग अलग देखना है, तो हमें पता करना पड़ेगा कि आज का जो एक्सपेंस है वो कितना है। क्योंकि अगर किसी को हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो क्या है? एक्सपेंस है। और किसी से डिस्काउंट ले रहे हैं तो वो आपका क्या है? इनकम है। तो आज के टोटल इनकम कितनी हुई, या आज का टोटल डिस्काउंट कितना गया, या खर्चा कितना हुआ, इस चीज को समझने के लिए, जानने के लिए हमें अलग से लेजर बनाना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, कैश में अगर बात करते हैं तो फिर आप अलग से बनाना है, और अगर उधार बेच रहे हैं, क्रेडिट पे बेच रहे हैं, तो फिर साइड में रखना है। ठीक, चलिए, पीस में हुआ, ठीक है। कैश में है तो इसलिए अलग बनाएंगे। टी शर्ट के बाद और कुछ बेचना है? नहीं बेचना है। 5% का डिस्काउंट है, एक बार इंटर करेंगे, नहीं आएगा दोबारा फिर जाएंगे, दोबारा जाएंगे, डिस्काउंट पहुंचेंगे, डिस्काउंट रिसीव का है, अब की बार हम डिस्काउंट दे रहे हैं ना, क्योंकि हम बेच रहे हैं। तो आइए डिस्काउंट दीजिए। डिस्काउंट दीजिए।
अब ये जो डिस्काउंट आप दे रहे हैं ये क्या होता है? डिस्काउंट जो आप दे रहे हैं ये क्या होता है? बताइए जरा, ये क्या है? इसका इनकम है या खर्चा है? तो मैं आपको बताता हूं, अगर किसी को आप डिस्काउंट देते हो तो ये आपका होता है खर्चा। और वो खर्चा कैसा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, एक्सेप्ट करा लीजिए। कितने परसेंट का दिया? -5%। -5%। कितना कम हुआ? 800 रुपए। कितना बचा? 15,200 रुपए बचा, एक्सेप्ट करा लीजिए। मैंने एक्सेप्ट करा लिया। अब मैं जा रहा हूं यहाँ पे टोटल बेचा कितने का वो मैं देखूंगा जाके। यहाँ से सेल रजिस्टर में गया, टोटल मैंने बेचा 1,05,450 का। अब मेरी लिस्ट पे देखना 1,05,450 का टोटल सेल हुआ है। कैश कितना बचा मेरे पास? मैंने 50,000 से बिजनेस स्टार्ट किया था, कुछ मैंने बेचा भी है, कुछ मैंने खरीदा था और उसके बाद कुछ बेच भी लिया। टोटल मेरे पास अब कैश हो गया 53,950। आइए मैं इसको चेक कराता हूं आपको। कैश बैंक बुक 53,950। समझ में आई बात? मेरे पास कैश भी फिट आया है, सेल्स लेजर भी टोटल सही आया है और परचेज भी सही है। इसका मतलब मैंने एंट्री सारी सही डाली हुई है। चलिए हमारी ये तो क्लास खत्म हो गई है। सेकंड टास्क हमने आपको दे रखा है जिसके अंदर कुछ एंट्री थोड़ा सा ज्यादा है, शायद 5 या 6 एंट्री हैं। बिजनेस स्टार्ट हो रहा है आपका 10,000 1 लाख से, जिसके अंदर हम लोग बनाएंगे ग्रोसरी का आइटम और इसके अंदर भी देने वाले हैं क्या? डिस्काउंट। और इसका आप अपने कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करेंगे, सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे। कोई दिक्कत आए कमेंट करिएगा, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहां भी अपनी क्वेरी आप डाल सकते हैं। इतना उम्मीद से करते हैं जितना मैंने आपको आज बताया इतना बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत बारीक बारीक चीजें भी आपको यहाँ पे कवर करी हैं। फिर भी कोई दिक्कत आए तो मैंने आपको बताया है कि आप हमें टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पे या फिर आप कमेंट में अपना मैसेज छोड़ सकते हो, अपना क्वेश्चन दे सकते हो, मैं आपको उसका रिस्पॉन्स जरूर करूंगा। और अगर आप अभी तक वीडियो पे बने हुए हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। चलते हैं, मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। नमस्कार।